आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद फार्मा ट्रिपल सेवन में। आयुर्वेद परिचय का जो पार्ट 2 है उसका महत्वपूर्ण अंग है अष्टांग आयुर्वेद। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्या होता है अष्टांग आयुर्वेद? नाम से समझ में आ रहा है कि कुल मिला के कितने अंग हैं? 8 अंग है। इसमें संपूर्ण चिकित्सा का वर्णन आता है। ठीक है, अष्टांग आयुर्वेद नाम से समझ में आ रहा है। 8 इसका श्लोक होता है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा व्रशान, है ना। तो इसमें 8 अंगों के नाम होता है। काय मतलब हो गया काय चिकित्सा, बाल मतलब बाल रोग, उसको बोलते हैं कौमार भृत्य, है ना। उसके बाद आता है ग्रह चिकित्सा जिसको बोलते हैं भूत विद्या। ऊर्ध्वांग मतलब जत्रु के शालाक्य तंत्र, ऊर्ध्वांग को बोला जाता है शालाक्य तंत्र, यहाँ से ऊपर की चिकित्सा का वर्णन। शल्य मतलब सर्जरी, इसके जनक आचार्य सुश्रुत है। दृष्टा मतलब होता है अगत तंत्र जिसको विष चिकित्सा बोलते हैं। रसायन तंत्र जो जरा को बोला जाता है रसायन तंत्र। और बाजीकरण का अर्थात होता है प्रशांत। ठीक है, तो ये अष्टांग आयुर्वेद जो है यही संपूर्ण इसमें शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है आयुर्वेद का। और आयुर्वेद के अंतर्गत अष्टांग आयुर्वेद का जो है उसमें सर्वप्रथम आता है काय चिकित्सा। तो काय चिकित्सा मतलब संपूर्ण शरीर में होने वाले, अपने शरीर में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, कौन कौन से, कि अपने को ज्वर बुखार, रक्तपीत, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार, मतलब किसी भी प्रकार का अगर हमारे शरीर में रोग होता है उनकी चिकित्सा का वर्णन जिस शास्त्र के अंदर में आता है उसे हम काय चिकित्सा कहते हैं। मॉडर्न जो एलोपैथ चिकित्सा चल रही है वो संपूर्ण काय चिकित्सा के अंतर्गत ही चल रही है। या यूं मान सकते हो कि काय चिकित्सा एवं शल्य से मिलकर लगभग मॉडर्न एलोपैथ चल रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बाल रोग। बाल रोग मतलब क्या होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं या जो प्रसूति माताएं होती है, उस समय पे जब बच्चे दूध पी रहे हैं उस समय पे क्या होता है कि उसको जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं कौमार भृत्य। मतलब बालकों के भरण पोषण, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भरण पोषण तथा धात्री के मतलब माता के दुग्ध में अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहे हैं उन दोषों की चिकित्सा, दूषित स्तन्य की चिकित्सा जिस शास्त्र के अंतर्गत की जाती है उसको अपन बोलते हैं बाल रोग। ये दूसरा अंग है। तीसरा होता है ग्रह चिकित्सा। ग्रह चिकित्सा को भूत विद्या या मनोदोष चिकित्सा भी कहते हैं। मनोदोष चिकित्सा मतलब क्या हो गया कि मानसिक रोग से पीड़ित या फिर किसको बोलते हैं देव, देवत्य, गंधर्व, राक्षस, पित्तर, पिशाच, नाग, चित्त आदि से पीड़ित वाले व्यक्ति को, मतलब जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो या मानसिक रूप से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों का चिकित्सा जहां की जाती है वो ग्रह चिकित्सा के द्वारा की जाती है ना। नजर का लगना, नजर उतारना, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जत्रु के, जत्रु मतलब व्यक्ति के आंख, नाक, कान, गला, मुख, मतलब ईएनटी जो होता है अभी के टाइम में जो ईएनटी डॉक्टर होता है वही क्या बोलता है शालाक्य तंत्र, है ना। तो जत्रु के नाक, आंख, कान, गला, मुख से संबंधित समस्त प्रकार के रोगों का वर्णन जहां होता है उसे अपन शालाक्य कहते हैं। शल्य अपन कहते हैं, शल्य होती है सर्जरी, आचार्य सुश्रुत इसके जनक हैं। और इसमें भी अनेक प्रकार के कैसे नख, काष्ठ, पत्थर, धागे आदि द्वारा उस समय पे क्या किया जाता था, उस टाइम पे तो फोर्सेप्स और ये जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अवेलेबल नहीं थे। तो जिस प्रकार से चिकित्सा की थी पत्थर से की जाती थी, अनेक प्रकार के पेड़ों से प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुएं थी, जानवरों के नाखून थे, सींग थे, उन सभी से क्या किया, छेदन, भेदन, ऐषण, आहरण, लेखन, इन सभी के द्वारा शल्य चिकित्सा में चिकित्सा की जाती थी। उसको शल्य तंत्र बोलते हैं। अगत तंत्र को बोला जाता है विष चिकित्सा। ऐसी चिकित्सा जहां पे क्या होता है, सांप ने काट लिया, मकड़ी ने काट लिया, है ना, बिच्छू ने काट लिया, या विष चिकित्सा के अंतर्गत जो भी आता है किसी के जानवर के काट लेने के कारण, या फिर चर्म रोग या त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार का विष चिकित्सा के अंतर्गत जो भी आता है वह अगत तंत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है रसायन तंत्र। ऐसा तंत्र जो किसका नाश करे, बुढ़ापे का नाश करे, व्यक्ति को हमेशा युवावस्था बनी रहे, मतलब ऐसी औषधि जिसके सेवन से व्यक्ति क्या बना रहे, ऑलवेज यंग, हमेशा युवावस्था में बनाए रखे, या ऐसा द्रव्य जिससे हमेशा युवावस्था बना रहे, और वो चिकित्सा जिसके अंतर्गत आती है उसको अपन रसायन तंत्र कहते हैं। उसके बाद आता है बाजीकरण। बाजीकरण का अर्थ होता है, बाजीकरण का अर्थ होता है दुष्ट क्षीण वाले शुक्र वाले मनुष्य की, किसी मनुष्य का वीर्य की
शून्य हो गया है या वीर्य में कमी आ जाती है या उसका शारीरिक रूप से वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाए, तो उसको क्या होता है, उसकी हष्टि पुष्टि के लिए, मतलब क्या है, उसकी ताकत के लिए जिन जो औषधियाँ दी जाती है या फिर ऐसी औषधियाँ जिनसे मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने में जो उपयोगी की जा सकती है, वही बाजीकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपका अष्टांग आयुर्वेद हो गया। और जो आपका पॉइंट चल रहा है इसमें आगे पूछा गया है लघुत्रयी एवं बृहत्रयी के बारे में। तो लघुत्रयी क्या होता है और बृहत्रयी क्या होता है? ये तीनों ग्रंथ हैं। लघुत्रयी मतलब छोटे, बृहत्रयी मतलब बड़े। लघुत्रयी में आता है सारंगधर संहिता, माधव निदान और भाव प्रकाश निघंटु। और बृहत्रयी में आता है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदय। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आईएमपी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनके महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त ग्रंथ के बारे में आपको जानकारी आगे दूंगा।